प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से आप सबों को जय मसीह की। मैं आशा रखता हूँ मेरे प्रियो कि प्रभु ने आपको, आपके परिवार को, आपके फैमिली को, आपके बच्चों को प्रभु ने आशीष रखा है और प्रभु ने आपको बेहतर रखा है। प्रभु ने आपके परिवार को आशीष दिया है। सो प्रियो, आज फिर से हम वचन की मनन करेंगे और आपको पता है कि वचन ही है जो आपको, आपके परिवार की उन्नति कर सकता है। सो प्रियो, आज की जो टॉपिक है, आज का जो वचन है, हम निकालेंगे पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 3 पद पढ़ेंगे। लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो आज की जो टॉपिक है, भविष्यवाणी क्यों होती है, इस बातों को आज हम सीखेंगे और मनन करेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि भविष्यवाणी किसी के मनोरंजन के लिए नहीं है और ना ही किसी को प्रभावित करने के लिए है। भविष्यवाणी इस बात का सबूत है कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो आने वाले समय को जानता है और आप सबको अपने पापों से तौबा करने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, भविष्यवाणी इसलिए होती है कि आप तौबा कर सकें और परमेश्वर में आगे बढ़ सकें। बाइबल में पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 3 पद में लिखा है कि भविष्यवाणी आपको शांति, उपदेश और उन्नति की बातें बोलती है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर की हजूरी चर्च में है और अगर चर्च में किसी के लिए भविष्यवाणी होती है तो वह आपको यह बताने के लिए है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और आपको अपने पापों से तौबा करनी है और जो कमियां आपके जीवन में अभी भी है उन्हें छोड़कर परमेश्वर के साथ जुड़ना है। अगर हम बाइबल में योना नबी के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि परमेश्वर ने योना से कहा कि जाकर निनवे के लोगों को यह भविष्यवाणी कर कि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बहुत बढ़ गई है। परमेश्वर के कहने का मतलब था कि अगर वह लोग अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर उन्हें नष्ट करेगा। जब योना नबी ने वहां पर जाकर यह सब कहा तो निनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उस नगर के राजा से लेकर सब लोगों ने टाट ओढ़ा कर उपवास किया और अपने कुकर्मों से मन फिराया। यहाँ तक कि अपने पशुओं से भी उन्होंने उपवास करवाया। उन्होंने पश्चाताप किया और फिर जो परमेश्वर का भड़का हुआ कोप था मेरे प्रियो, वह उनके लिए शांत हो गया और परमेश्वर ने उन पर दया किया। मेरे प्रियो, जब हम देखते योना नबी 3 अध्याय 10 में तो बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि वहाँ के लोगों ने अपने कुकर्म से मन फिराया और परमेश्वर ने उस परिवार, उस गांव को, उस नगर को, वहाँ के लोगों को परमेश्वर ने माफ किया, दया किया। मेरे प्रियो, भविष्यवाणी आपको परमेश्वर में मजबूत करने के लिए होती है। इसी प्रकार जब आज के लोगों के लिए भविष्यवाणी होती है तो कई लोग तो उसे सुनकर अपने पापों से मन फिरा लेते हैं। कई लोग परमेश्वर और उसके दास के बारे में बातें करने लगते हैं और फिर वह भविष्यवाणी उनके जीवन में पूरी नहीं हो पाती। आज लोग परमेश्वर की बात को सुनकर भी पाप, चोरी, चुगली, व्यभिचार नहीं छोड़ना चाहते हैं और फिर भी यह उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर ने बड़ी बड़ी आशीषों और गवाहियों के साथ खड़ा करेगा। मेरे प्रियो, जब तक आप जो हैं उन बुराइयों को नहीं छोड़ोगे, उन पापों को नहीं छोड़ोगे, उन गुनाह को नहीं छोड़ोगे, तब तक परमेश्वर की आशीष और गवाही आपके जीवन पे नहीं आएगी। मेरे प्रियो, भविष्यवाणी जो है आपकी उन्नति के लिए होती है, आपके जीवन में शांति के लिए होती है। उपदेश, जो परमेश्वर उपदेश करता होता है ऊपर से आदेश। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है आपको ऊपर से इसलिए आदेश देती है ताकि आप उन्नति कर सकें।
और परमेश्वर आपको इसीलिए आदेश देती है मेरे प्रियो, ताकि आप बुराई को छोड़ सकें, पाप को छोड़ सकें, गुनाह को छोड़ सकें, अपने गंदे विचारों को छोड़ सकें। तभी मेरे प्रियो आपके जीवन में एक बड़ी गवाही को आप लेके आएंगे। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर में उसके भलेपन दया में बढ़ना चाहते हैं, तो अपने पापों को छोड़कर चर्च में उनके वचन और उसके दास के द्वारा की गई भविष्यवाणियों को सुनकर मन फिराएं। तब परमेश्वर आपके जीवन में भी अपने बड़े कामों को करेगा और आपको ऊंचा करेगा। सो प्रियो, आपको आज मन फिराने की आवश्यकता है। आपने सुना होगा कि भविष्यवाणी क्यों होती है। भविष्यवाणी मेरे प्रियो आपकी उन्नति के लिए होती है। अगर आप मन फिराएंगे तब आपके जीवन में आशीष आएगी, आप ऊंचा उठेंगे, आप बढ़ेंगे। जिस तरह मेरे प्रियो बाइबल बताती है यूसुफ के विषय में, उसके द्वारा उन्होंने दर्शन को देखा परमेश्वर की ओर से, और उन्होंने बुरे काम को कभी भी अपने जीवन में नहीं लाया, और न तो बुराई किया, न तो उन्होंने पाप किया। इसलिए परमेश्वर ने उसे मंत्री बना दिया, उन्हें ऊंचा किया। एक नौकर को परमेश्वर ने ऊंचा क्यों किया? क्योंकि उस भविष्यवाणी जो परमेश्वर के द्वारा था और उसके उन्नति के लिए था। मेरे प्रियो, आज जब हमारे लिए भविष्यवाणी होती है तो प्रियो, हम उस बुरे कामों को जो हमारे जीवन में है हम छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए वह भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरी नहीं होती है, हम उन्नति नहीं कर पाते हैं, हमारे जीवन में शांति नहीं आती है। जब हम बुराइयों को छोड़ते हैं मेरे प्रियो, हम पाप को छोड़ते हैं, तो निश्चित है मेरे प्रियो कि आपकी उन्नति होगा ही। क्योंकि उन्नति और शांति को पाप ही रोक के रखता है। क्योंकि बाइबल में लिखा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर आप उस पापों को जो आपके जीवन में है, उस गुनाह को जो आपके जीवन में है, आप अगर छोड़ते हैं, तब खुदा आपके जीवन में शांति को देता है और आपकी उन्नति होती जाती है, आप बढ़ते जाते हैं, आप उन्नति करते जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन के लिए, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में अपने गुनाह को छोड़ें, ताकि आप आशीषित होने के लिए चुने गए हैं। मेरे प्रियो, ऊंचा होने के लिए आपको खुदा ने चुना है। परमेश्वर चाहता है कि उनके लोग हमें हमेशा आशीष में चले और उसकी उन्नति होता जाए। जब हम देखते हैं उत्पत्ति 26:13 में लिखा कि वह उन्नति होते गया, वह बढ़ते गया। कौन? इसहाक। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, वह अपने बुराइयों को अपने जीवन में आने नहीं दिया, अपने पापों को, जो भी पाप था वह पाप को आने नहीं दिया। इसीलिए मेरे प्रियो, वह ऊंचाई तक उन्नति करते गया, बढ़ते गया और आशीषित होते गया। सो प्रियो, आप भी अगर भविष्यवाणी की बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो निश्चित है कि खुदा आपको आशीष करेगा। सो प्रियो, प्रभु इस सामर्थ्य वचन के द्वारा आपको, आपके परिवार को परमेश्वर आशीषित करें। आमीन, आमीन। आइए हम अंगीकार करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं हर एक पाप को छोड़कर तौबा में जाऊंगा और आपके वचनों की प्रतीति करूंगा और आपके नाम को ऊंचा करूंगा। मेरे प्यारे प्रभु जी, जिन्होंने अंगीकार किया है, उनकी सहायता करें कि अपने पापों को तौबा कर सके। मेरे महान परमेश्वर पिता, आपके वचनों की प्रतीति कर सके। खुदा परमेश्वर पिता, ऐसा तू अनुग्रह कर, एक एक भाई बहनों पे अनुग्रह कर, दया कर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को इन वचनों के द्वारा खुदावन यीशु आपको आशीष करें। आमीन।